शहर में महंगाई का सैलाब आ गया। आटा 96 रुपये किलो तक जा पहुंचा। 15 किलो आटे के थैले की कीमत 1350 रुपये से बढ़कर 1450 रुपये हो गई। हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3000 रुपये मन मुकर्रर की है, जबकि ओपन मार्केट में गंदम 3400 रुपये मन फरोख्त। आम आदमी ही नहीं बल्कि छोटा दुकानदार भी परेशान है। फ्लोर मिल्स मालकान ने आटे की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया। 15 किलो आटे का थैला मजीद 100 रुपए महंगा हो गया। एक हफ्ते के दौरान 15 किलो थैले की कीमत में मजमूई तौर पर 200 रुपए तक इजाफा किया गया। 15 किलो आटे का थैला 1350 रुपए से बढ़ाकर 1450 से 1550 रुपए तक फरोख्त किया जाने लगा। फ्लोर मिल्स की जानिब से मनमाने रेट मुकर्रर कर दिए गए। एक तरफ फ्लोर मिल्स मालकान ने आटे की कीमत में इजाफा किया तो दूसरी तरफ सप्लाई महदूद भी कर दी गई। सप्लाई कम होने से करियाना मर्चेंट एसोसिएशन ने शहर में आटे की किल्लत का अंदिया दे दिया। सदर करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन हाफिज आरिफ का कहना है, फ्लोर मिल्स मालकान की जानिब से आटे की कीमत में मरहलावार इजाफा किया जा रहा है। मरहलावार इजाफा करने की गर्ज से आटे की सप्लाई में कमी की जा रही है। सबसे पहले कि पिछले हफ्ते 1350 रुपये का बैग था, अब 1550 रुपये का बैग है। पिछले हफ्ते ये था कि सप्लाई बेहतर थी ओपन आटे की, अब ये हो गया कि 1550 रुपये में मनमानी कीमत वसूल करने के बावजूद अब सप्लाई पहले से भी कम कर दी गई है। दूसरी जानिब शहरी आटे की कीमतों में आए रोज इजाफे के खिलाफ फट पड़े। जी देखिए 100 रुपया महंगा तो हो गया। देखिए पिछले हफ्ते में 2 घंटे हो गया मुझे आटे के चक्कर में फिरते हुए। पूरे 2 घंटे से खज्जल हो रहा हूँ, कहीं से आटा नहीं मिल रहा। सूरत हाल ये है कि पिछले हफ्ते आटा था 1300 का और हफ्ते के बाद 200 रुपये बढ़ गया। ये अच्छी बात नहीं है ना, गरीब वाम कहाँ से खाए तो किधर जाए। फ्लोर मिल्स मालकान के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 34 रुपए फी मन हो गई है। गंदम की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आटे की कीमत बढ़ाई गई। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। सस्ता आटा कौन देगा? सब्सिडाइज्ड घी कहां से मिलेगा? गरीब यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटते काटते घन चक्कर बन गया। शादमान यूटिलिटी स्टोर के बाहर शदीद गर्मी में भी सार्फिन की लंबी कतारें, अक्सरियत की खाली हाथ वापसी। शहरियों को सहूलियात मुहैया करने के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स बद इंतजामी की वजह से शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बन गए। शादमान यूटिलिटी स्टोर के बाहर घी लेने आए मर्दों ख्वातीन की लंबी कतारें लगी रहीं, जबकि स्टोर से कुकिंग ऑयल और घी गायब था। दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया नई सप्लाई आने का वक्त बताने से कासिर है। काफी देर दे आए हैं चीनी लैन तो अंदर गया लैन तो करे शनाख्ती कार्ड ने चीनी नहीं मिलनी ना। सुबह तो इन्ने जल्दी कुड़ियां साड़ियां सुबह 7 बजे दी आई ने, 7 से 11 बज गए, बच्चे छड़ के आई हैं ना। वो बस यही कह रहे हैं 11 बजे आएगा, 10 बजे आएगा, 12 बजे आएगा, बस अभी तक। इंतजामिया का कहना था कि सप्लाई आएगी भी या नहीं कुछ मालूम नहीं। ताहम शहरी शदीद गर्मी में ख्वार होते रहे। महंगाई से तंग आई ख्वातीन ने कानों को हाथ लगाकर तौबा की कि हम गरीब इतनी महंगी अशिया कैसे खरीदें। हमने तो तौबा कर ली है कि वोट जाया कर देंगे मगर किसी हुकूमत को नहीं देंगे। 6 दिन हो गए चक्कर ला ला के थक गए, क्यों मिलता ही नहीं। घी नहीं मिलता। क्या कहा जा रहा है इंतजामिया? कहते ने अभी कि 12 बजे आएगा, 11 बजे आएगा, 10 बजे आएगा, यही कुछ कहते मैंने। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि यूटिलिटी स्टोर के इंतजामी मामला को बेहतर बनाया जाए ताकि शहरियों को सहूलियत मुहैया करने के लिए कायम किए गए इन स्टोर्स पर मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर माइदा वहीद के साथ उमर डार, सिटी 42 लाहौर। शहर में बुखार की गोली पैनाडोल नायाब हो गई। बच्चों के लिए सिरप भी नहीं मिल रहा। डेंगू और कोरोना के सताए अद्वियात की तलाश में दरबदर। अद्वियासाज कंपनियों के मुताबिक आलमी मंडी में खाम माल की अदम दस्तयाबी के बायस प्रोडक्शन कम हुई है। लाहौर में पैनाडोल की सप्लाई निस्फ से भी कम रह गई है। दूसरी जानिब शहर में कोरोना के हमलों में भी तेजी आ गई। 19 नए मरीज सामने आ गए। महकमे तालीम लाहौर के सरकारी और निजी स्कूलों के 1.5 लाख तलबा को कोरोना वैक्सीन लगाएगा। महकमा तालीम ने लाहौर भर के सरकारी और निजी स्कूलों के 1.5 लाख तलबा को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए स्कूलों का डेटा जमा कर लिया। 19 सितंबर से सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा को वैक्सीन लगाई जाएगी। एजुकेशन अथॉरिटी ने निजी और सरकारी स्कूलों के सरबराहान को हिदायत जारी कर दी। CEO एजुकेशन लाहौर तारिक हबीब फारूकी का कहना है 5 से 12 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। जराये के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के पास निजी स्कूलों में ज़ेरे तालीम बच्चों का डेटा ही नहीं है। PTI हुकूमत ने अपने ही साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के सेहत के मंसूबे सद खाने की नज़र कर दिए। साबिक वज़ीर आला ने अरफा क्रीम टावर से मुत्तसिल जनरल अस्पताल फ़ेज़ 2 और जिना अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल के नए इमरजेंसी ब्लॉक्स का इफ्तिताह किया, लेकिन PTI सरकार इन मंसूबों को भूल गई है।
PTI सरकार ने अपने साबिक वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार के दौर में शुरू किए गए सेहत के मेगा प्रोजेक्ट्स को सर्द खाने में डाल दिया। साबिक वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने अरफा क्रीम टावर से मुत्तसल अराजी पर 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल जनरल अस्पताल फेज 2, सर्विसेज अस्पताल और जिना अस्पताल में नए इमरजेंसी ब्लॉक्स की तामीर के मंसूबों का अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में इफ्तिताह किया। ताहम PTI के दोबारा हुकूमत कायम होने पर बुज़दार सरकार के मंसूबे इल्तवा की नजर हो गए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार की जानिब से शुरू होने वाले सेहत के तीनों बड़े मंसूबों को उनकी अपनी पार्टी की हुकूमत ने ही नजरअंदाज कर दिया है और इस पर पेशरफ्त नहीं हो सकी है। लाहौर समेत सूबे भर में प्लास्टिक बैग बनाने के कारखानों में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने का इंकिशाफ हुआ है। पंजाब असम्बली में महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है, लाहौर में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल की शरह के हवाले से कोई डेटा मौजूद नहीं। लाहौर समेत सूबे भर में इस वक्त पाकिस्तान प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के मुताबिक 4652 प्लास्टिक बैग बनाने वाले कारखाने काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कम मोटाई की वजह से शॉपिंग बैग न सिर्फ सीवरेज सिस्टम्स की बंदिश का बायस बनते हैं, बल्कि खेतों में जल्द तहलील न होने की वजह से फसलों के उगने में रुकावट का बायस भी बनते हैं। शॉपिंग बैग कूड़ा करकट में कसरत से मौजूदगी के बायस और जगह जगह आग लगने के बायस माहौल के लिए नुकसान का बायस है। ब्यूरोक्रेट महंगी बिजली ज़ाया करने में पेश महकमे खजाना के अफसरान की अक्सरियत दफातर में AC चलाकर खुद गायब हो जाती है। ने अफसरान को कफायत जारी अपनाने के अहकाम जारी कर रखे हैं। इसके बावजूद कुछ ब्यूरोक्रेट्स महंगी बिजली के ज़िया में पेश हैं। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना सिद्रा यूनुस अक्सर दफ्तर से बाहर रहती हैं। उन्हें बहुत कम ही दफ्तर में मौजूद पाया गया है। इसके बावजूद उनके दफ्तर में मुसलसल AC और पंखे चलते रहते हैं। ज़राए का कहना है कि एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना सिद्रा यूनुस बिजली का बेदरेग इस्तेमाल करती हैं। उनके हुक्म से ही अमला उनकी अदम मौजूदगी में भी AC और पंखे चला कर रखता है ताकि एडिशनल सेक्रेटरी की आमद से कबल ही दफ्तर में मुकम्मल ठंडा माहौल हो। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 979वें उर्स की तैयारियां 3 रोज़ा तकरीबात का कल से आगाज़ होगा, जबकि चादर पोशी और रवायती दूध की सबील से इफ्तिताह किया जाएगा। अब्दुल्ला मारूफ इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे तैयारियों का अहवाल जान लेते हैं। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। कर देते हैं जिसको चाहते हैं कमाल, यही शान है मर्द कलंदरों की। हज़रत दाता गंजबख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 979वें सालाना तकरीबात का आगाज़, 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ कल से बाकायदा तौर पर किया जाएगा। कल 11 बजे चादर पोशी की जाएगी, जिसके बाद 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ कर दिया जाएगा। इस वक्त जो है तमाम तर इंतज़ामात जो हैं मुकम्मल कर लिए गए हैं, हर किस्म के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। दाता दरबार को इंतहाई खूबसूरती के साथ जो है सजा दिया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 3000 अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। इसके अलावा ख़वातीन के लिए पर्दे का हुसूसी इंतज़ाम किया गया है। ख़वातीन के लिए अलहदा रास्ता बनाया गया है, मर्दों को उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। इस वक्त भी दूर दराज के इलाकों से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। ज़ायरीन यहाँ पे आ रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, अपनी हाज़िरी पेश कर रहे हैं और यहाँ पे जो है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अच्छे इंतजाम किए गए हैं। 3 दिन के यहाँ पे रहेंगे, जबकि इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि किसी किस्म के 3 दिन के लिए यहाँ पर रहेंगे। अब्दुल्ला मारूफ, आपका बहुत शुक्रिया। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट असातिज़ा का क्लब चौक में एहतजाजी धरने का तीसरे रोज़ भी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट असातिज़ा के मुतालबात नहीं सुने गए हैं। उनके मुतालबात हैं क्या, जान लेते हैं महर अली अकबर से। महर अली अकबर, आगाह कीजिएगा। महर अली अकबर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि जो मुजाहरीन हैं उनके मुतालबात क्या हैं। माल रोड पर वोकेशनल ट्रेनिंग के जो असातिज़ा हैं उनका धरना चौथे रोज़ में दाखिल होने को है और उनके क्या मुतालबात हैं और क्या उनसे कोई हुकूमती नुमाइंदा बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचा या नहीं, हम उनसे जानते हैं। अजी, मुझे बताइएगा कि आप हजरात के क्या मुतालबात हैं और कोई हुकूमती नुमाइंदा ताहाल यहाँ पर मुज़ाकरात के लिए पहुँचा या नहीं। फ़िलहाल नुमाइंदा तो कोई नहीं आया, लेकिन मैं अबाब इख्तियार को इतना पैगाम दूंगा कि बबाए कौम क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह के विजन के मुताबिक हमारे हुक्मरानों ने वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो शुरू तो कर ली, लेकिन बदकिस्मती से आज 24 साल गुजरने के बावजूद भी पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग कौंसिल का बजट जो है वो मुख्तस नहीं हो सका। वज़ीर आला पंजाब से ये मेरी गुजारिश है कि वो आएँ, ये क्रेडिट लें कि 24 साल से जो हमारा इदारा जो है वो मरूम है, उसको बजट दिया जाए ताकि उसका बेसिक पे स्केल। ठीक है महर अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया।
सेशन अदालत में पंजाब असम्बली हंगामा राय केस लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़, राना मशहूद, सैफुल मलूक खोखर और दीगर 11 रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तौसीह कर दी गई है। एडिशनल सेशन जज यासीन मोहल की अदालत ने पंजाब असम्बली में हंगामा राय केस में अता तारड़, सैफुल मलूक खोखर, राना मशहूद, बिलाल तारड़, अवैज लगारी, रुखसाना कोसर समेत 11 MPs की अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। अदालत में तफ्तीशी अफसर पेश न हुआ, उनकी जगह नुमाइंदे ने रिकॉर्ड पेश किया। अदालत को बताया गया कि लीगी रहनुमा शामिल तफ्तीश नहीं हुए। इस पर अता तारड़ ने कहा कि 3 सितंबर को मैं खुद पेश होकर बयान लिखकर दे आया था, जबकि राना मशहूद ने कहा ये झूठे मुकदमात थे। अदालत ने पुलिस और MP हजरात के मौकफ के बाद अबूरी जमानतों में 19 सितंबर तक तौसीह करते हुए दोबारा शामिल तशवीश होने की हदायत की। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने टैप्टा के 3 मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला का कहना था कि 37 टैप्टा इदारों को 62 करोड़ रुपए मालियत की 43 बसें फराहम की गई हैं। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने टैप्टा इदारों के तलबा के लिए 43 बसों की चाबियाँ चेयरपर्सन टैप्टा मामून तारड़ के हवाले की। वज़ीर आला ने कसूर में बनने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ लेदर टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लू पॉपर्टी डेवलपमेंट, जबकि मुल्तान की बहाली और अपग्रेडेशन के मनसूबे का भी इफ्तिताह किया। जबकि वज़ीर आला ऑफिस में टैप्टा के मनसूबों के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरपर्सन मुस्लिम लीग नून शोबा ख्वातीन लाहौर शाइस्ता परवेज मलिक का हल्के का दौरा, लीगी कारकुनों से मुलाकात की। कहती हैं कि लाहौर का बुरा हाल है, फंड सिर्फ गुजरात में लगाए जा रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। MNA शाइस्ता परवेज मलिक ने टाउनशिप में लीगी कारकुनों से मीटिंग की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि टाउनशिप बागड़ियाँ समेत पूरे लाहौर का बुरा हाल है, लाहौर को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। अवामी मसाइल को हल करने के लिए कोशा हैं। जबकि बाद शाइस्ता परवेज मलिक बागड़ियाँ में लीगी कारकुन चौधरी इकबाल से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस करने भी पहुंची। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान का तरक्याती स्कीमों में पेशरफ्त का जायज़ा टाउनशिप का दौरा किया। जबकि कमिश्नर लाहौर ने सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप का भी दौरा किया। 4 दीवारी की तामीर, सीवरेज और वाटर सप्लाई की स्कीम पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने इस हवाले से आपको बताएं कि नशीमन कॉम्प्लेक्स में क्राफ्टिंग, कंप्यूटर लैब और दीगर सेंटर हॉल्स को भी चेक किया। जबकि कमिश्नर लाहौर ने सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में मौजूद दारुल अमान ओल्ड एज होम का भी दौरा किया। खेल के मैदान से आपको बताएं कि ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान जुमेरात को होगा। एशिया कप खेलने वाली टीम में 2 से 3 तब्दीलियां मुतवक्के हैं। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम का ऐलान करेंगे। ऐलान करदा टीम इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ और न्यूजीलैंड में शेड्यूल 3 मुल्की सीरीज़ में भी शिरकत करेगी। ज़राए के मुताबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने टीम की तश्कील पर कप्तान और कोच से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।